पता कितनी बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया। 12 साल पहले हमने एक नाबीना शख्स का लाइसेंस बनवाया था। तुम्हें अंदाजा है कि एक आईडी कार्ड से कौन कौन सा क्राइम हो सकता है किसी के नाम। मेरा तो ट्रस्ट शेक होगा ना बैंक के ऊपर, इस एक बंदे की। बच्चे कह रहे तानू फैर बजेगा। मां दा ते दिल कहंदे ने बड़ा मोम दा हुंदा है, ते जदों दे रहे सी बच्ची किसी नूं की सोच रही सी मेरा पुत्र? बस ये बच्चे जो हैं वो हैं किसके वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे में टीम सरेआम ने बेशुमार स्कैंडल से पर्दा उठाया है, बेतहाशा जराइम को बेनकाब किया है और अनगिनत काले किरदार अवाम के सामने लाकर खड़े किए हैं। और आज हमेशा की तरह हम आपको ये बताएंगे कि सरेआम के किस प्रोग्राम का क्या नतीजा निकला, किसको करप्शन करने पर सजा हुई, किसकी करप्शन को नजरअंदाज कर दिया गया, कौन सलाखों के पीछे गया और कौन अब भी आजाद घूम रहा है, अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के साथ क्या हुआ, पुराने टायरों पर नया डिजाइन खोद कर उन्हें नया बनाकर बेचने का कारोबार क्या अब भी चल रहा है या फिर बंद हो गया, शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बेचने वाला माफिया अपने अंजाम को पहुंचा या नहीं, बच्चे बेचने वाले गैंग जिन्हें टीम सरेआम ने रंगे हाथों बच्चे फरोख्त करते हुए पकड़ा, उन्हें कितनी सजा हुई, लाहौर में शहरियों के अगवा बराए तावान में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई या फिर नहीं। आज के सरेआम में हम आपको ये भी बताएंगे कि टीम सरेआम ने जब सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट के घर पर बिजली चोरी के सबूत रिकॉर्ड किए तो उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई की बजाय टीम सरेआम की मदद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये अफसर कौन थे और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये भी आज के प्रोग्राम में जानिएगा। रावलपिंडी में जाली डॉक्टर और उसके साथ मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने वाली 11 साल की नर्स क्या अब भी क्लिनिक चला रहे हैं या फिर नहीं। लाहौर में टीम सरेआम पर हमला करने वाले अताई डॉक्टरों और उनके गुंडों का अब क्या हाल है। लाहौर ही में पुरानी तारीखों के ई स्टाम्प पेपर्स जारी करने वाले माफिया ने अपना काम छोड़ा या फिर आज भी जाली ई स्टाम्प पेपर्स हासिल किए जा सकते हैं। और आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि गुर्दों के मरज में मुब्तला शाहजेब की कहानी प्रोग्राम सरेआम में नशर होने के बाद उसकी क्या और कितनी मदद हुई। इससे पहले कि हम आपको पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड किए गए सरेआम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का फॉलो अप दिखाएं, आपको याद दहानी के लिए इन प्रोग्राम्स की मुख्तसर सी झलक दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि किस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ। क्या टीम सरेआम की जानिब से प्रोग्राम करने के बाद कोई फर्क पड़ा या फिर करप्शन और 2 नंबरी जूं की तूं जारी रही। पूरा निजाम इंसाफ इस पेपर और ये एक ठैये के हाथों यरगमाल बन सकता है। कितनी कॉपियां ये? तकरीबन 300-400। और ये वो कॉपियां जो तुम्हारे पास आईडी कार्ड की कॉपियां करवाने के लिए लोग आते हैं? जी जी। उनकी चोरी छुपे तुम एक्स्ट्रा कॉपियां कर लेते हो ऐसे? जी। ये आज आपने बनवा के दिया? इसका मेडिकल हुआ? ये एक आंख से मुकम्मल अंधा है, नाबीना है। ये पता कितनी बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है। मिलियन यूनिट की चोरी है इस लियारी से। हमें बताएं क्या नाजायज हो? क्या कुंडा काटने में क्या नाजायज है? बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट के घर में जा रहा है, जरा मुलाहिजा कीजिए। फर्स्ट टाइम है ना भाई मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 25वां बच्चा होगा। ये कल पैदा हुआ है, ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की हो गई है। गुज़श्ता कुछ अरसे में टीम सरेआम के जिस प्रोग्राम ने बहुत तवज्जो हासिल की वो था विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक नाबीना का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का हैरत अंगेज वाकया।
इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, जहां कोई आम शख्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाए तो उसे हर तरह से जलीलो खार किया जाता है। घंटों लाइन में लगने के बाद उसे कहा जाता है कि आपको पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर उसके 40 दिन बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अहल होंगे, और वो भी तब जब आप मेडिकल टेस्ट, सिग्नल्स टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट सब पास करेंगे। लेकिन टीम सरेआम ने दिखाया कि अगर कोई शहरी इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद अफसरान और उनके एजेंटों को 30,000 रुपए फी लाइसेंस रिश्वत दे तो उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आन की आन में ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की इस करप्शन को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम ने एक नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फैसला किया, और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद अक्ल के अंधे बल्कि लालच में अंधे अमले ने 30,000 लेकर एक नाबीना का ड्राइविंग लाइसेंस जारी भी कर दिया। प्रोग्राम नशर हुआ तो एक तहलका मच गया, लेकिन क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई या नहीं, ये भी आज आपको बताएंगे। और ये भी कि लाहौर में इगवा बराए तावान में मुलव्विस पुलिस अफसरान का क्या हुआ, जिनके बारे में टीम सरेआम को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी कि लाहौर के थाना काना काछा के पुलिस एहलकार और अफसर आम शहरियों को इगवा करके उन पर बेहमाना तशद्दुद करते हैं, तावक्त ये कि उनके अहले खाना इन डाकू पुलिस वालों की मुंह मांगी तावान की रकम उन्हें अदा न कर दें। टीम सरेआम ने काना काछा प्रेस क्लब के सदर माजिद शाह से राब्ता किया, जो पुलिस का टाउट था, और अक्सर पुलिस वाले इसी की निशानदेही पर तावान के लिए शहरियों को इगवा करते थे। हमारे नुमाइंदे ने माजिद शाह नाम के स्टाउट सहाफी को एक फर्जी कहानी सुनाई कि एक लड़का लड़की को भगाकर लाहौर लाया है। लड़की अपने साथ बहुत सारी नकद रकम और जेवरात भी लेकर आई है। अगर पुलिस वाले इस लड़के को अगवा कर लें तो लड़का अपनी जान छुड़वाने के लिए लड़की के पास मौजूद जेवरात और कैश पुलिस के हवाले कर देगा, जिसके 3 हिस्से होंगे, एक माजिद शाह नाम के स्टाउट सहाफी का, एक पुलिस वालों का और एक इनके मुखबर का, यानी टीम सरेआम के नुमाइंदे का। माजिद शाह ने हमारे नुमाइंदे की डील फिल फॉर पुलिस अफसरान से करवा दी और यूं तवक्को के ऐन मुताबिक कान्हा पुलिस स्टेशन ने हमारी निशानदेही पर हमारे ही एक नुमाइंदे को अगवा कर लिया। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे करंट लगाया गया और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया कि इन्हें यह इत्तला मिली थी कि लड़का जिस लड़की को भगाकर लाया है उसके पास सोना और पैसे मौजूद हैं। इसे जितना मारेंगे उतना जल्दी ये लड़का वो सोना और पैसे मंगवाकर इन पुलिस वालों को तावान के तौर पर अदा करेगा। तावान की रकम तो नहीं पहुंची, टीम सरेआम कैमरों के साथ जरूर पहुंच गई। अगर तो ये थाना भी कच्चे के डाकुओं की तरह ऑपरेट होगा कि किसी को भी उठा के ले आए, सर हम किसके पास जाएंगे मुझे बताएं। ये बिल्कुल गलत है और सर। आपके नाम पे सारा कुछ किया गया। तुम्हारा पुलिस के साथ ताल्लुक क्या है? तुम हो कौन? सर आपका थाना के आदमी भी जाता है। मोटा काम में ते तुसी आप समझिया। लाहौर ही में टीम सरेआम ने सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट के घर पर बिजली चोरी का इंकशाफ किया था और वीडियो सबूत पूरी कौम के सामने रखे थे। सिर्फ सुहेल शौकत बट नहीं, उनकी ईमा पर उनके गांव के बेशतर घर और दुकानें डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। सूबाई वजीर के घर पर कुंडे के जरिए बिजली चोरी के वीडियो सबूत भी टीम सरेआम ने रिकॉर्ड किए और मौके पर मौजूद लेस्को एहलकारों ने भी बिजली चोरी की तस्दीक की। होना तो ये चाहिए था कि वजीर मौसूफ के खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज होती, जैसा कि बिजली चोरी करने पर पकड़े जाने वाले हर शहरी के खिलाफ होती है। लेकिन इसकी बजाय ताकतवर सूबाई वजीर को लेस्को चीफ की जानिब से क्लीन चिट दे दी गई। न सिर्फ ये बल्कि उल्टा लेस्को ही के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई। किस बेचारे अफसर को बली का बकरा बनाया गया, ये भी आज के सरेआम में आपको दिखाएंगे। साड़ी रिकवरी कितनी है? साड़ी 32 लाख। 32 लाख की सालों में 2 लाख है। पता लगेगा अब तक भी होता है।
सरकारी इदारों में या सरकारी इदारों की जानिब से करप्शन के मामलात जब प्रोग्राम सरेआम में हाईलाइट हुए तो नतीजतन क्या कार्रवाई हुई ये बताने और दिखाने से पहले आपको अवाम में मौजूद करप्ट अफराद और करप्ट माफियाज की हरकतें और सरेआम के प्रोग्राम के बाद उनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताते हैं। लाहौर में टीम सरेआम ने पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने और लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले माफिया को बेनकाब किया तो लोग वर्ताए हैरत में आ गए कि कोई अपने थोड़े से लालच के लिए कैसे किसी की जान तक लेने पर आमादा हो सकता है। टीम सरेआम ने न सिर्फ पुराने टायरों की गुड्डी निकालकर उन्हें नया बनाने और नया बनाकर बेचने का मकरूह धंधा बेनकाब किया, बल्कि पुराने टायरों को नया बनाने वाले ताजरों और कारीगरों से ये डील भी की कि हमें किसी बंदे को जान से मारना है, लिहाजा सबसे नाकारा टायरों पर नया डिजाइन बनाकर हमें फरोख्त करें। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग चंद टकों के फायदे के लिए ऐसा करने से जरा भी नहीं हिचकिचाए। गड्डी चढ़े थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट होगा। बाद भाई आपके हम तीन बंदों के दरमियान देखो मामला सेंसिटिव है, फिर जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे वो टायर चाहिए कि टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, मोटरवेज पे जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं वो अपने टायरों को नहीं चेक करती। आपको मालूम था कि हमने सबसे लो क्वालिटी का वो टायर देना जो फट जाए। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम एक तरह से किराए के कातिल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। आप सबकी जिंदगी खतरे में है। इन लोगों से ये डील करने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जा सके कि नए टायरों के नाम पर पुराने और नाकारा टायर बेचने वाले इस माफिया के नजदीक इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत और इदारों के नजदीक भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। शायद यही वजह है कि इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद किसी भी इदारे या किसी भी अफसर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पुराने टायरों पर नया डिजाइन खोदकर इन्हें नया बनाकर बेचने का ये कातिल धंधा मुल्क भर में आज भी जारी है। अलबत्ता प्रोग्राम सरेआम के तवस्सुत से अवामुन्नास से एक मर्तबा फिर गुजारिश है कि आप खुद भी टायर खरीदते हुए अपनी आंखें खुली रखें ताकि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियां महफूज रह सकें। 7,000 रुपये के दो 35 रुपये का टायर है, 7,000 रुपये के दो मिल जाएंगे। दूसरे में चलेंगे जो इतना आइडिया नहीं है। बड़े इधर के चले होते हैं, बाहर के चले होते हैं। अच्छा ठीक है, वो आपको 15,000 रुपये की चार्ट है। काबली आपको काबली मतलब के क्या बाहर के मतलब के चले गए 15,000 की चार्ट है 15,000। सरेआम का एक और प्रोग्राम जिसने अवाम को हिलाकर रख दिया था वो था शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स की फरोख्त का धंधा। बैंकों, मोबाइल कंपनियों के माइक्रो फाइनेंस इदारों और सरकारी और गैर सरकारी दफातर में मौजूद फोटोकॉपी मशीन वालों की जानिब से लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां ऐसे अफराद को फरोख्त की जाती थी जो उनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाकर कर्ज हासिल करते थे या फिर उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी की मदद से मोबाइल सिम हासिल करके मुख्तलिफ संगीन जराइम में इस्तेमाल करते थे। मोबाइल कंपनियों के माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स और नादरा के सिस्टम में मौजूद खतरनाक खराबी उस वक्त आश्कार हुई जब टीम सरेआम ने किसी भी रैंडम शनाख्ती कार्ड की कॉपी से माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट खुलवा लिया, किसी दूसरे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए, किसी और शख्स का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हुए और किसी तीसरे फर्द के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हुए। कितनी कॉपियां ये? तकरीबन 300-400। और ये वो कॉपियां जो तुम्हारे पास आईडी कार्ड की कॉपियां करवाने के लिए लोग आते हैं? जी जी। उनकी चोरी छुपे तुम एक्स्ट्रा कॉपियां कर लेते हो ऐसे? जी। और एक एक्स्ट्रा कॉपी करके आपको आगे बेचने का इख्तियार है? नहीं। तो फिर क्यों बेची आपने? आपको पता है वो शनाख्ती कार्ड कभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? तुम्हें अंदाजा है कि एक आईडी कार्ड से कौन कौन सा क्राइम हो सकता है किसी के नाम पे? अंदर मैनेजर साहब को पैगाम भेजें कि जी आप एक बंदा क्राइम करते हुए मैंने पकड़ा, वो बाहर तशरीफ लें। मेरा तो ट्रस्ट शेक होगा ना बैंक के ऊपर इस एक बंदे की वजह।
माइक्रो फाइनेंस इदारों और नादरा का सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम। टीम सरेआम के इस तहलका खेज इंकशाफ के बाद मिंचनाबाद में बैंक से सार्फिन के शनाख्ती कार्ड की कॉपियां बेचने वाले मुलाजिम को उसकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। जिला कचहरी में शहरियों के शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियां बेचने वाले फोटो कॉपियर को वकला ने वहां से हटा दिया। तहसीलदार ऑफिस में शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपीज बेचने वाले अब काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां फरोख्त करने का धंधा छोड़ दिया है। किसी तो पुरानी कापियाँ चाहिए ना आईडी कार्ड नहीं यार, वो क्या आपका जाना सीधा है कापियाँ और कोई सड़ियाँ यहाँ कोई पक्षियाँ कहीं कर दी देखो बंदा को कापियाँ के देना कापियाँ भी ले जाओ हमारे नहीं मैं पूछन दे नहीं यार कापियाँ यार पूछन दे गुनाह है नहीं कापियाँ ज़्यादा फोटोकॉपी कर दे उसका कितने करे दो कर दे चाचा काफी है काफी जमानता नहीं क्यों जमान आपके वो तो वजारत नहीं कुछ नौकरी गाड़ी में चल गया वहाँ से काफी है नहीं आपने को नहीं होती वो तो वजारत कितों मिलेगी कोई मैंने बेसिकली कुछ नौकरी गाड़ी की कापी चाहिए कोई दो कलर यार वो तो बंदा जमानती बनती ना अच्छा मेरी गल सुन कापियां यार तेन अदालत में तू नहीं मिलना वो भी किस बंदे को भेज दे कोई कापियां ला दो कापियां चाहिए ताकि किसी ने मैं कापियां ला दांगे चल गया वो तो अदालत किसी ने रब्ता करना मैं तो अदालत दिया पता नहीं पैसे बड़े मांग रहे हैं कितने 5,000 रुपया मांग रहे हैं कापी तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खर्चा पानी दे दूंगा नहीं मैं तो खर्चा पानी चुकी ना अदालत में वकील ही कर सकते नहीं और कोई को या उसी कलारक में मेले जो मानता लेंगे। अलबत्ता मोबाइल कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बैंक से सार्फिन के शनाख्ती कार्ड की कॉपियां चुरा कर बेचने वाला अफसर आज भी अपने ओहदे पर काम कर रहा है। हैरत की बात है। रावलपिंडी से टीम सरेआम ने मुल्क की तारीख का सबसे अनोखा वाकया रिपोर्ट किया था, जहां एक अताई डॉक्टर के साथ 11 साल की नर्स लोगों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही थी। ये बच्ची गुज़श्ता कई साल से लोगों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने का काम कर रही थी, जो कि निहायत हैरत अंगेज बात थी। शाह साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं सर जी मैंने तो तुझे इंजेक्शन लगा लगी थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं कोई डिप्लोमा भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है। आप यहाँ बैठ के क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है, मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। टीम सरेआम की कार्रवाई के बाद पुलिस हरकत में आई, बच्ची के वालिदैन को समझाया गया और जाली डॉक्टर को भी आइंदा काम न करने की यकीन दहानी पर रिहा कर दिया गया। लेकिन ये मौसूफ आज भी लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता 11 साल की नर्स अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कर रही है और इसके माँ बाप ने इससे इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने का काम छुड़वा दिया है। टीम सरेआम ने अभी 2 ही हफ्ते पहले कराची में के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कुंडा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। हमने लियारी के 2 इलाकों और शफीक मोड़ पर कुंडा लगाने वाले शहरियों से बातचीत भी की, उनके मसाइल और शिकवे भी सुने और साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक के मकामी अफसरान का मौकिफ भी जाना। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान लियारी के इलाके चील चौक में एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया, जब कुछ अफराद ने टीम सरेआम और के इलेक्ट्रिक की टीम पर धावा बोल दिया। इन अफराद की जानिब से किया जाने वाला हमला अपनी नौइयत का अजीबो गरीब और गैर मुतवक्के हमला था।
हम पर मुख्तलिफ घरों की छतों से पत्थर तो बरसाए ही गए, लेकिन साथ ही साथ टीम सरेआम और के इलेक्ट्रिक के एहलकारों पर खौलता हुआ गर्म पानी भी फेंका गया। 80 मिलियन यूनिट की चोरी है इस लियारी से। हमें बताएं क्या नाजायज हो? क्या कुंडा काटने में क्या नाजायज है? लड़ाई झगड़ा नहीं। मिर्चों का पानी फेंक रहे, हमें ये तार काटने दो। क्या मारा है? कह रहे हो लेके जाओ। के इलेक्ट्रिक के कई एहलकार इस हमले के नतीजे में जख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक इन तमाम इलाकों के सार्फिन के मसाइल हल करने, इन इलाकों में कैंप्स लगाने और कुंडा लगाने वालों को मीटर लगवाने पर हर मुमकिन रियायत देने के लिए तैयार है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान और सीनियर डायरेक्टर कम्युनिकेशंस इमरान राना ने टीम सरेआम से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि उनका इदारा शहरियों के मसाइल से बखूबी वाकिफ है और इन मसाइल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इकरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आपने जिस तरीके से बिजली चोरी के हवाले से जिस तरीके से इस इशू को उजागर किया है, आपकी रेट्स मैंने देखी हैं लास्ट टाइम लियारी के अंदर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मैं और मेरी इंतज़ामिया और मेरे वर्कर्स बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इस एफ़र्ट के लिए। जो जहाँ तक कुंडों का ताल्लुक है, इकरार, ये एक मीनस हम समझते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि कराची में हमें अगर सबसे ज़्यादा जिस इशू का सामना है वो बिजली चोरी का सामना है, और बिजली चोरी के साथ साथ उसमें जो कुंडों के ज़रिए बिजली चोरी होती है वो सबसे बड़ा एक इशू है हमारे लिए। बावजूद इसके कि हमारी टीम्स डे इन डे आउट इन इश्यूज़ पे काम करती हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि जुलाई से लेकर अब तक हमें 10,000 से ज़ायद कराची में रेड्स किए हैं और तकरीबन 1.5 लाख के करीब ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कुंडे जो है हमने इसे रिमूव किया है। कराची के अंदर 30% हमारे इलाके ऐसे हैं जो फीडर्स का नेटवर्क है जहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम का अशद सामना है। बाकी का 70% फीडर्स नेटवर्क जो कि किसी ज़माने में 6% में था, वहाँ पे टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, जिसके बाद और कम्युनिटी ने हमारे साथ ताउन किया, जिसके बाद हमने वहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा लोड शेड फ्री है। इस वक्त हमारे 30% एरियाज़ के अंदर बिजली चोरी या बिलों की अदम अदायगी की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। और बिजली की चोरी ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा है, उसमें अगर मैं नाम लूँ तो बल्दिया का इलाका है जहाँ पे हमें अच्छे खासा इशू फेस करने को मिलता है। इसके अलावा अगर जौहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर मैं रकम के हवाले से बात करूँ, बिकॉज आप लियारी में दिनों में आप मौजूद थे, तो सिर्फ लियारी के ज़िम्मे तकरीबन 20 अरब से ज़ायद जो है वाजिबुल अदा हैं मुख्तलिफ नुकसानात की मद में। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने प्रोग्राम के बाद लियारी में जाकर एक मरतबा फिर खुफिया रिकॉर्डिंग की ताकि ये देखा जा सके कि कुंडों की क्या सूरत हाल है। तो जाहिर है यहाँ से कुंडों के खात्मे में कुछ वक्त लगेगा। के इलेक्ट्रिक और टीम सरेआम इस सिलसिले में शहरियों की सहूलत के लिए काम भी करेंगे, लेकिन खुफिया रिकॉर्डिंग में लियारी वालों की मोहब्बत और प्यार का एक अलग अंदाज देखकर खुशी हुई कि जहां उन्होंने हम पर वक्ती जज्बात में आकर धावा बोला, वहीं बाद में टीम सरेआम पर इस हमले पर नदामत का इजहार भी किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे भेजा है इकरार भाई ने ना, पानी वानी फेंका वो तो देखा। लकड़ी मेरा हाथ में था, पानी बच्चों का हमने पत्थर वगैरह नहीं, वो जो होना था हो गया, छोड़ा, खत्म करो। हमको बख्श दे, हमारा हम नहीं था। हम इस बात में बोला, मैंने बोला तुम लोग ने गलत किया। जहां मज़कूरा बाला प्रोग्राम में के इलेक्ट्रिक का एक मुस्बत चेहरा देखने को मिला, वहीं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और इसके सीईओ का एक भयानक रूप हमारे सामने आया जब हमने ताकतवर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की रिहाइश गाह पर बिजली चोरी के सबूत रिकॉर्ड किए। टीम सरेआम के साथ मौजूद लेस्को हेड ऑफिस के अफसरान ने भी बिजली चोरी की तस्दीक की, लेकिन यह खबर नशर होने के बाद लेस्को के सीईओ शाहिद हैदर ने एक नाम निहाद कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक सूबाई वजीर के घर पर बिजली चोरी के कोई सबूत नहीं मिल सके। लेस्को के सीईओ की सूबाई वजीर के घर पर हाजिरी देने की तस्वीर टीम सरेआम के हाथ लगने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस झूठी रिपोर्ट के पीछे लेस्को की क्या क्या मजबूरियां होंगी।
लेकिन टीम सरेआम ने सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर पर एक मर्तबा फिर खुफिया कैमरे के साथ अपना नुमाइंदा भिजवाया और इस रिकॉर्डिंग में साफ देखा जा सकता है कि सुहेल शौकत भट्ट के घर के अंदर जाने वाला कुंडा आज भी मौजूद है। ये न सिर्फ लेस्को की इस झूठी रिपोर्ट और सीईओ के मुंह पर तमाचा है, बल्कि एक ताकतवर वजीर की जानिब से ये पैगाम भी है कि मीडिया हो या अवाम, इदारे हो या अफसरान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार के तमाम इदारे या अफसरान एक जैसे नहीं। टीम सरेआम ने लाहौर के थाना काना काछा के पुलिस अफसरान की जानिब से शहरियों के इगवा बराए तावान का पोल खोला तो इसे अना का मसला बनाने की बजाय लाहौर पुलिस ने इस प्रोग्राम पर फिलफौर कार्रवाई की। मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया गया। पुलिस के टाउट का किरदार अदा करने वाले काना प्रेस क्लब के सदर माजिद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार किया गया, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस कामरान फैसल की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में इस बात का यकीन दिलाया गया कि पुलिस में मौजूद ऐसी काली भेड़ों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले सीईओ हेल्थ लाहौर के साथ अताई डॉक्टरों के खिलाफ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान दुआ क्लिनिक के जाली डॉक्टरों और उनके गुंडों ने टीम सरेआम पर हमला कर दिया था। नाम क्या तुम्हारा? मैं सुफियान। सुफियान, क्या करते हो यहाँ पे? मैं एज ए मैनेजर। आप इधर क्यों बैठे हुए हैं? मैं आया था शोर से दवाई लेने। आपके पास बेटा वो है डिस्पेंसरी का कोई डिप्लोमा वगैरह? नहीं है। कोर्स किया उसने मेडिकल का। ठीक है, क्या करोगे? इंशाल्लाह उसमें हमने बदल लूंगा। किससे बदला लोगे? तुम बंदे करते हो, तुम बंदे मारते हो। डॉक्टर मारते हैं। महकमा सेहत की टीमों ने इस जाली क्लिनिक पर दर्जनों बेज़ाब्तगियों के सबूत मिलने के बाद इस क्लिनिक को सील कर दिया था, जहां आए रोज किसी न किसी मरीज की जान जाने की खबरें मीडिया की जीनत बनती थी। ये कहाँ से मिली है? सर ये ऊपर से। इन्फेक्शियस का मेन सोर्स ही ये हमें ये इतला मिली है। ये रीयूज भी हो सकती है को और फिर वो प्लास्टिक दाना बनता है। बाकी हैं ये प्लास्टिक में चले जाए, इधर भी रीयूज हो रही हो, इसको इसीलिए डिस्कार्ड करने का पर्पज ये है कि ये रीयूज ना हो। इन्होंने दिखाने के लिए तो एक छोटा सा मेडिकल सेटअप है जब इंटर होते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई भी किया हुआ है वो एक मेटर्निटी होम के लिए किया हुआ है, जिसपे एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर और उसके साथ बाकी सपोर्ट स्टाफ करके आप ओपीडी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें नीचे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ओपीडी ये कर रहे हैं अपने हद तक, इनको भी नहीं पता ऊपर ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। मैंने इनसे 2-3 दफा पूछा, इन्होंने कहा मैं ऊपर आज तक यही नहीं हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज चंद हफ्तों बाद ही ये नाम निहाद क्लिनिक दोबारा काम कर रहा है और यहाँ मौजूद जालसाज एक बार फिर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद से एक नाबीना का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर टीम सरेआम ने विफाकी दारुल हुकूमत की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में होने वाली भयानक करप्शन को बेनकाब किया था। जो यानी कि हमारे ऊपर फोर्स पे लगे हुए 30,000 रुपए रिश्वत लेकर नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। ये आज आपने बनवा के दिया? इसका मेडिकल हुआ, ये एक आंख से मुकम्मल अंधा है, नाबीना है। ये पता कितनी बड़ी खबर है? इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है।
12 साल पहले हमने एक नाबीना शख्स का लाइसेंस बनवाया था और वो भी फेक बना के दिया था उन्होंने। आज आपने ओरिजिनल बना के दे दिया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। ये अंधा प्रोग्राम नशर होने के बाद टीम सरेआम ने अपने नुमाइंदों और मुखबरों के तवस्सुत से मुतअद्दद मर्तबा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में रिश्वत देकर लाइसेंस बनवाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तादमे तहरीर इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में रिश्वतखोरी बंद है। और आखिर में आपको मिलवाते हैं शाहजेब से, जो गुर्दों के मरज में मुब्तला था। वालिदैन फौत हो चुके थे, एक छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी भी इसी बीमार नौजवान पर थी। मम्मा का ख्वाब था कि लाल सारी जिंदगी अच्छे नहीं रहे, मेरे लिए सहारा बनेगा, तो उनकी डेथ हो गई, तो ये छोटे थे। और अब फिर क्या है, कौन? कोई भी नहीं देख रहा ना। मैंने इतनी फाउंडेशनों के पास गया हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, किसी ने भी नहीं बात सुनी हमारी। मैं इनको कैसे पालूंगा? आप बड़े हो सबसे? हाँ जी। खैर हो गया। तो आपको अपनी ज्यादा फिक्र है या इनकी छोटे बहन भाइयों की ज्यादा फिक्र है? मुझे इनकी ज्यादा फिक्र रहती है भाई, छोटे बहन भाइयों की, कि मेरी जान बच जाती। मैं जॉब करता, मैं मेहनत करके अपने बहन भाइयों का सहारा बनता। और आपको ये गुर्दों की बीमारी है? हाँ जी। और ये कब से हुआ? ये 7 साल डायलिसिस को हो गया, उससे 10 साल पहले से की बात होगी, सब ठीक था। और एकदम आज ये जिंदगी आ गई है कि कोई बात भी नहीं पूछता, रिश्तेदार भी छोड़ के, पहले पापा के होते हुए पूछ लेते थे। मेरे सर पे प्रेशर बना हुआ कि कोई नहीं है मदद करने वाला, ना कोई आया सपोर्ट के लिए आपके अलावा। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों से मांग रहे होते हैं लिफ्ट के, हमें कोई थोड़ा आगे आगे करके छोड़ दें। ऐसा हुआ कि जुमेरात को मेरे पास इस जुमेरात को पैसे नहीं थे, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवा पाया। आज जाने के पैसे नहीं थे सर? नहीं, जाने के पैसे थे। और सारी रात मेरा 3 दिन से सांस बंद हो रहा है। प्रोग्राम सरेआम में नशर होने और हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट होने के बाद अवामुन्नास ने इसकी भरपूर मदद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब और इसके बहन भाइयों की जिंदगी बेहतरी की जानिब गामजन है। तबीयत कैसी है आपकी? डायलिसिस हो रहे हैं। हाँ जी, और हॉस्पिटल की तरफ से दे रहा है, हमारी तरफ से दे नहीं। अब डोनर भी मिल गया है। डोनर आपको मिल गया माशाल्लाह। हाँ जी। और जाहिर पैसों का भी कोई इशू नहीं है? पैसों का भी काफी सपोर्ट की है आपके इंटरव्यू के बाद लोगों ने, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनका भला करे। आमीन। तबीयत बहुत बेहतरी आई है, कैल्शियम वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। आप कहते हैं मेरा सांस बंद होता है रात को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया है। आपने वो एसी जब से लेके दिया तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई जन्नत में बंदा आ गया। अल्लाह पाक आपकी टीम को आपको सेहत वाली जिंदगी दे और ज्यादा कामयाबी। घर भी माशाल्लाह साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, विंडो वाला घर लिया है ताकि ऑक्सीजन का मसला जो था वो भी हल हो जाए। क्या फोन शोन आए लोगों के आपको? कुछ क्या बात करते थे आपसे? क्या कहते थे वीडियो लगने के बाद? बहुत ज़्यादा वीडियो चलने के बाद लोगों की कॉल आई कि हम आपके साथ हैं, हमें इकरार भाई पे ट्रस्ट है और हम आपके साथ खड़े हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है, आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मेरी दिली दुआएं। तो उससे भी बड़ा हौसला मिला होगा ना जब लोगों ने दुआएं और प्यार का इजहार किया? बहुत ज़्यादा हिम्मत आई। थक तो नहीं गए थे फोन कॉल सुन के? ना, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई सबसे ज़्यादा? मुझे तो बड़ी मजेदार नीचे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के, 100 रुपया भी डोनेट कर रहा था, जिसकी जितनी वो थी ना उसमें था कि नहीं भाई। बिल्कुल ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम फल बेचते हैं बाजार में, रेडी लगाते हैं, वो लोग भी पैसे भेज रहे थे और मैं शौक था, कह रहे थे कि आपके माँ बाप नहीं है तो हम आपके माँ बाप हैं। और बहुत ज्यादा दिल को तसल्ली होगी कि वाकई अभी दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जितने भी पैसे आए हैं इकरार भाई ने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सारे मेरे लगाए, मेरे अकाउंट नंबर लगाए, मेरे अकाउंटों में पैसे आए हैं और मैं अपने ट्रीटमेंट पे यूज़ कर रहा हूँ, अपनी मेडिसिन पे यूज़ कर रहा हूँ।
कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस कदर हो सकूँगा, मैं ये मेरी ज़िंदगी भी हो सकती है, सुकून की ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा। जब से इकरार भाई से मुलाकात हुई है ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और लोगों की भी बहुत मेहरबानी है, सही बात है। बिल्कुल बता नहीं सकता, दुआएं सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह दूंगा। खुश रहें। इकरार भाई थैंक यू सो मच, जीते रहो।